दोस्तों, दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद अगर कोई है वो घर की मिट्टी, जो घर में हम जब अपना घर साफ़ करते हैं या जो किचन का जो वेस्ट होता है उस सब को इकट्ठा करके आप एक जगह के ऊपर रख दें तो इस तरह से खाद बनती है जिसको कंपोस्ट कहते हैं। और वो दुनिया की सबसे ज़रख़ेज़ मिट्टी, इसमें चाहे ख़वातीन के बाल हों, आपके नाखन हों या आपके घर में जब भी झाड़ू देते हुए जो भी मिट्टी निकलती है। तो आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है और आपने एंड तक ज़रूर देखनी है और मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपने किचन गार्डनिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें नई सीखी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब मेरे दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त आज मंडे है, मंडे 22 जून 2026। पहले आप थोड़े से मनाजर देख लें। पीछे ये धुएँ, काले धुएँ के जो बादल हैं, कचरे को आग और पता नहीं किस किस को आग। और ये इस्लामाबाद है, 5 किलोमीटर के ऊपर ये सारे यहाँ पे दफातर और सब बैठे हुए हैं बेइसी। देखें कि 1 घंटा हो गया है तो कोई इदारा कुछ नहीं। बहरहाल सूरज गुरूब हो रहा है आज का। और सामने ये सारी मार्गला हिल्स आपको नज़र आ रही होंगी पीछे। और मैं इस वक्त इधर अमजद मियांदाद भाई के साथ बनिंगाला में हूँ। और इनका काम देख के तो यकीनन आपको पौधों से प्यार भी होगा और आपका दिल होगा कि आपके पास जो भी घर के ऊपर खाली जगह है तो उस पे पौधे भी लगाएं और ये कंपोस्ट भी बनाएं। और ये इतनी आसान चीज़ें हैं कि ये हम सारे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज इनके साथ इधर आया हूँ। इस वक्त मैं लाइव भी हूँ और प्लस ये वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि मैं कोई चीज़ मिस आउट ना कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच कि आपने, ये एक ट्रिब्यूट है बेसिकली हमारी तरफ से आपको कि आपने इतना काम किया हुआ है। तो ऐसे काम सबके सामने होने चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो सब तक पहुंचना चाहिए ताकि शायद 2-4 लोग भी इंस्पायर होते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। बेसिकली एक तो ये मिथ ख़त्म करनी थी कि यार लोग कहते हैं कि हम तीसरी मंजिल पे या दूसरी मंजिल पे रहते हैं या पक्की जगह है तो हम वहाँ कैसे लगाएं। तो आपने देखा कि माशाल्लाह जो नर्सरीज़ वाले हैं वो भी देखने के लिए और कभी कभी कटिंग्स लेने के लिए आते हैं कि यार माशाल्लाह। ये आपने मतलब इतनी जगह पर जिनसे पौधे लिए हुए हैं वो भी मतलब वो तस्वीरें सेव करते हैं मेरी के ये दिखाएंगे कि ये पौधा बड़ा होकर ऐसा लगेगा। ठीक। और उसके अलावा ये है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है ना, बच्चे सारे इंगेज्ड हैं। वो लोग कुछ कह रहे थे ज़बरदस्त। ना कि किस तरह मैनेज करते हैं कुछ था, जी। तो वो बच्चे सारे इंगेज्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो छोटा बेटा उसैद आपने देखा है तो जी। उसने तकरीबन कुछ कई हज़ार रुपए के पौधे सेल किए हैं इसमें से ऑनलाइन फेसबुक ज़बरदस्त। पर और इधर उधर बेहतरीन। लगाकर। मैंने कहा यार आप खुद प्रोपगेट करो, मल्टीप्लाई करो, जो पौधा आपसे सेल होता है वो आपका प्रॉफिट, बेहतरीन। आपका सारा। तो वो तकरीबन कई हज़ार रुपए अपनी पॉकेट मनी बना चुका हुआ है ज़बरदस्त। सेल करके। ज़बरदस्त। और ये एक बिजनेस भी हो सकता है लॉन्ग रन के बिल्कुल। लिए ना, और बहुत अच्छी बात है। मैं तो, मुझे खुशी हुई। और ये और भी जो बच्चे या इवन जो घरों में ख़वातीन हैं, वो अगर जो देखें इस बहुत सारी वैराइटीज़ ऐसे हैं जो मैं 5,000 रुपए की लेकर आया हूँ ना। जैसे बल्ब वाली अभी मैं जी आपको जी जी। नीचे एमरेलिस की दिखाता हूँ। वो जब मैंने बल्ब लिया था तो वो 2,000-3,000 रुपए का बल्ब था। ठीक है, ठीक एक ठीक। वो प्याज जिसको गंडी जी जी कहते हैं, जी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त वो 10-10, 12-12 हज़ार रुपए का एक तो वो एक प्याज हुआ है। दूसरा ये अच्छा। कि वो साल 2 साल बाद वो 3-4 हो जाते हैं, यानी पहले 2 होंगे, फिर 2 से 4 हो जाएँगे। प्रोपगेट होते तो रहते हैं। प्रोपेगेट होते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं बल्ब वगैरह। इसी माशाल्लाह। तरीके से पौधे भी जो वो फैलते हैं, तो आप कटिंग करते हैं, कटिंग करके फेंकने के बजाय उन्हीं को आप मल्टीप्लाई करें बिल्कुल और वो ठीक। सेल करें। वो मैं देखता हूँ प्लांट्स वाले ग्रुप्स में इतनी बच्चियाँ और ख़वातीन और नौजवान जो है वो बहुत सारे प्लांट्स सेल कर रहे होते हैं। ठीक और है। वो है क्या, वो इन्हीं का जो बच्चे हुए, मतलब उन्होंने लगाए अपने शौक के लिए। ठीक। लेकिन अब जैसे मेरा भी है तो मेरे पास महदूद जगह है ना, एक इन्फिनिट अनलिमिटेड जगह तो नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। उससे जब मेरा चीज़ बढ़ जाएगी तो वो मैं काटूँगा, ट्रिमिंग करूँगा, वो फेंकने के बजाय मैं मल्टी उसको रूटिंग करके, ग्रो करके और फिर मैं किसी को या तो सेल करूँगा या बेचूँगा। बिल्कुल ठीक है। तो ज़बरदस्त। एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो बिक जाए और थोड़ा खर्चा पानी उन्हीं पौधों के लिए भी बन जाए तो मुज़ायका नहीं है कोई भी। ज़बरदस्त। तो अभी जो वैरायटी है अमजद भाई के पास वो मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी ये कंपोस्ट कैसे बनती है तो वो भी चीज़ें हम सीखते हैं इसी वीडियो में। इसका क्या नाम, क्या है इसका? इसका नाम चंपा है जी, प्लमेरिया कहते हैं इसे इंग्लिश में। अच्छा। ऐसे चंपा। तो लेकिन खुशबू इतनी प्यारी है इसकी। तो माशाल्लाह से ये किस तरह का, इजीली मिल जाता है? जी जी,
यहाँ से जरा पौधों की जो वैरायटीज हैं, जी ये तो ये जी लेमन ग्रास, जो हाँ, ग्रीन टी हम शाम को पी रहे होते हैं, ठीक ठीक तो ठीक, ये वो है। और आपको पता है इसकी खुशबू, वैसे बहुत जो प्यारी। दुकान से सूखा हुआ लेते हैं हाँ, तो उसमें ही कितनी अच्छी खुशबू होती है, लेकिन ये तो बिल्कुल फ्रेश है। जबरदस्त, ठीक है, और उसके अलावा ये कड़ी पत्ता है, ये भी हमारे घर की जो कड़ी की सप्लाई है वो पत्ते की वो यहीं से हो रही है। ठीक है। और फिर ये ओस्मांथस है, अच्छा, स्वीट ओस्मांथस कहते हैं इसे। ये क्या होती है? ये जिस तरीके से इंडिया में आप देखते हैं कि तुलसी का पौधा मुकद्दस समझा जाता है और घर के बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ होता है, ठीक है, तो ओस्मांथस चाइनीज़ कल्चर में जो है ये एक मुकद्दस पौधा है। और घर के वहाँ उन्होंने जितने भी मतलब पुराने घर थे या अब भी हैं, तो उस कल्चर में वो घर के सेंटर में इसको लगाते हैं ताकि वो सारी जो उनकी ची है, वो पावर, मतलब वो कहते हैं कि इससे होकर फैले और वो अच्छा सेंटर से अच्छा होकर अच्छा आए। अच्छा 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 अच्छा, तो और जबरदस्त। इसके अलावा बहुत इसके फूलों की बहुत बेहतरीन और एक्सपेंसिव, मतलब चाइनीज़, आपको पता है चाइनीज़ और जैपनीज़ जी, कहवे और चाय कितना पसंद करते हैं, बिल्कुल तो ये बहुत अच्छी जो है इसकी वो बनती है। इसी ठीक। तरीके से ये जस्टिशिया है, और जस्टिशिया कहते हैं कि ये शुगर के लिए जो इंसुलिन बनती है, कहते हैं कि शायद इसके एक्सट्रैक्ट से कुछ किसी तरह का केमिकल वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और इससे जस्टिशिया से बनते हैं। वाओ, अच्छा, ये एक्सटिंक्ट होने वाले पौधों में से एक पिस्टाशिया वेमनवेलेरिया कुछ इस तरह का इसका नाम है। अच्छा, तो वो असल में इस ये जो एंटी एजिंग जो है ना, रिंकल्स वगैरह ख़त्म जी करने जी के जी, लिए चाइना में इसका इतना ज़्यादा स्क्रब्स बनाकर वो मास्क बनाकर इस्तेमाल करना शुरू हो गया, इतना बेदरेग कि ये तकरीबन ख़त्म होने के बराबर हो गई है। अच्छा अच्छा अब अच्छा अच्छा, कमर्शियल बुनियादों पर दोबारा से जो शौकीन हज़रात हैं उन्होंने बोनसाई के लिए इसको ग्रो करना शुरू किया है, ठीक लेकिन वो इसका एक और फैक्टर जो पत्तों वाला है वो अलग है। ठीक, ये लेवेंडर है। लेवेंडर आपको पता है कि खुशबुओं का बादशाह एक किस्म का समझा जाता है इसको। ऐसे ही है, इसके फूलों की, इसकी पत्तों की खुशबू। ठीक है। और ये भी एक बैम्बू की बहुत ही रेयर वैरायटी है, शायद ओह, पाकिस्तान में यहाँ सिर्फ एक नर्सरी पे मैंने आज तक देखा है। अच्छा, ये बेम्बू है। ये बैम्बू की एक वैरायटी है, इसमें कोई पत्ता वगैरह नहीं होता। इसको रफ हॉर्स टेल कहते हैं। ठीक 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 ठीक। और ये इस तरीके से, ये आपने बोर्ड देखा है वेरीगेटेड, जो बोर्ड, ये वेरीगेटेड क्या मतलब मतलब इसका? दो कलर हैं इसमें, देखें कि वो ओके, वेरिएशन है कलर ठीक में, ठीक सिर्फ ठीक, ग्रीन नहीं है। ये इस अच्छा तरह अच्छा के अच्छा अच्छा खूबसूरत अच्छा, है, मतलब ये बोर्ड जो बेनियन ट्री हम। जबरदस्त जबरदस्त। ये ब्लैक एलोकासिया, ओह कोलोकासिया हो, ब्लैक मैजिक ऐसे कहते हैं। क्या ये भी आप देखें खूबसूरत, कि नर्सरी पे 2500-3000 रुपये का पौधा मिल रहा होता है। और ये वाओ, माशाल्लाह ये सारे जो है वो बेहतर, अभी इसके ब्लैक होने का सीज़न नहीं है, अच्छा लेकिन अच्छा, फिर भी कुछ हैं, ये ये सर्दियों में ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ये कितना मजे का लग रहा है। जी, इसको कॉपर स्पून कहते हैं। ये कॉपर की जैसे चम्मच बनी हुई हो तो ये अच्छा अच्छा, उस तरह की है। ये इसी तरह सिल्वर स्पून है। अच्छा 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 अच्छा, और ये मुख्तलिफ आप देखें कि सकुलेंट्स हैं लगे वाओ, हुए। ठीक 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 ठीक, और ये ग्राउंड कवर के तौर पे यूज़ होती है। ये भी ये बहुत, जी, बहुत अच्छा, मतलब ये ज़मीन की नमी बरकरार रखने के लिए भी ठीक बहुत ठीक अच्छी है। ठीक ठीक, और ये ड्रैगन फ्रूट है। ये इंशाल्लाह ड्रैगन इस फ्रूट, साल वो इसके ऊपर फ्रूटिंग एक्सपेक्टेड है खाते हैं इंशाल्लाह वो? अज़ीज़। जी, जी, बहुत ज़बरदस्त। और मैंने कहा ड्रैगन फ्रूट है ना। अच्छा और अच्छा अच्छा, अच्छा एक्सपेंसिव फलों में से और एग्ज़ॉटिक फलों में अच्छा, से एक है। ठीक ठीक ठीक, लगेगा तो आपने एक मैसेज मुझे ज़रूर ज़रूर, करना है ज़रूर जी। तो। और ये बटरफ्लाई वीड है। बटरफ्लाई जी, वीड, जी। तो इसके ऊपर समझें कि बटरफ्लाइज़ अट्रैक्ट होती हैं और वो आकर यहाँ लार्वा छोड़ती हैं अपना, ठीक है, मतलब जो उनका प्रोसेस है, लार्वा से इसी के ऊपर हमने कीड़े से फिर तितलियाँ बनती हैं और वो हमने उड़ते हुए देखी हैं इस टेरेस पे। माशाल्लाह, जो कि एक्सटिंक्ट हो रही हैं इधर एक्सटिंक्ट भी। हो रही हैं और टेरेस पे, मतलब वो मेरे लिए कामयाबी यही है कि हमने कोई केमिकल खाद और वो नहीं यूज़ करते, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट होकर आती हैं यहाँ पर और हम उड़ते हुए देखते हैं, बल्कि कई बार रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। ज़बरदस्त, इसी तरह ये सिडुनिया है, ये भी बस स्प्रिंग में, बहार में सुर्ख कलर के फूल लग जाते हैं इसको सारे। ठीक 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 ठीक। ये स्टैंडिंग रोज़ है। स्टैंडिंग रोज क्या होता है? स्टैंडिंग रोज़ ये है कि जैसे आप, मतलब ये एक झाड़ी है ना नीचे से, ये एक बेतरतीब सी, ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि जी इस तरह बस मतलब एक गुलदस्ता सा बना हुआ हो और यहाँ पर फूल लगे हुए हों, तो ठीक है, ये सारा फूलों से भर जाती है सीज़न में। अभी साल में 2-3 बार ये फूलों से ज़बरदस्त। भर जाती हैं। तो अच्छा, इधर बड़ी आपने कोई वैरायटीज रखी हुई हैं, ये ये सकुलेंट्स हैं मुख्तलिफ़ तरह के।
ओहो और कैसे जबरदस्त माशाल्लाह से, ऐसे कि जी जैसे कोई फैक्ट्री से निकल के आए। जी, ये मुख्तलिफ़ तरह के बस ये कैक्टस और कैक्टसेस। सक्युलेंट्स हैं। ये देखें, ओहो आपको हो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स अगर आप देखें तो वाओ आपको तिकोन, 4 क्या कोने वाले, 5 कोनों वाले स्टार की तरह, और माशाल्लाह मतलब मुख्तलिफ़ तरह के, और सबसे खूबसूरत, अब वैसे तो खूबसूरत हैं ही हैं, सारे के। लेकिन अब जैसे ये फूल निकलने वाला है, अच्छा तो अच्छा ये अच्छा बहुत अच्छा खूबसूरत फूल भी इनके निकलते हैं, बनते हैं, और माशाल्लाह बहुत जी ज़बरदस्त। क्या जबरदस्त ये जो हम परिंदों को थोड़ा दाना वगैरह डालते हैं ना, तो उससे बाजरा वगैरह भी निकलता है, तो हम रहने देते हैं कि यार आए। जबरदस्त। और ये भी सारी जी, ये भी इसी कैक्टस की तरीके से वैरायटी है। कैक्टस की वैरायटीज़ हैं मुख्तलिफ। ओहो हो और ये इसके फूल देखें, जैसे पेन से किसी ने वाइट कलर के कलर से जो है वो। एग्जैक्टली तो ये जो आर्ट है ना, अगर हर बंदा समझ जाए, ये जो नेचर की यकीन माने कि कभी भी हम पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। वैसे जी, इसी तरह ये इसको पोनी टेल पाम कहते हैं। पोनी ये टेल पाम। जी, ये देखिए नीचे, मतलब इसका कॉर्डेक्स सा होता है बड़ा सा, और ये आहिस्ता जबरदस्त। आहिस्ता बड़ा हो जाता है, मतलब इतना बड़ा, और ये इसी अच्छा तरह। अच्छा ये जी जो नीचे है जी जी ओके ये जी ये जी पोमी टेल पाम। जी पोनी टेल। पोनी टेल। तो ये आप सारे अभी देख रहे होंगे वैरायटीज, माशाल्लाह से। कोई वैरायटी इन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि जो छोड़ी है। ये चोंगे तो नहीं है? नहीं, ये चोंगे नहीं है, चोंगे मैं आपको दिखाऊंगा, वो लगी हुई है हमारे अच्छा पास। वो भी लगाई हुई है, जी मैंने जी। तो ऐसे ही मेरे जहन से निकल गया। और तो ये जो ब्लैकबेरी है, ये वो है। ब्लैकबेरी। जी, इसमें आपने ज़्यादातर वो कांटों वाली देखी होंगी, लेकिन अच्छा ये थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं है इतनी, ठीक है लेकिन ये बगैर इसमें कोई कांटा नहीं है, इसके साथ ब्लैकबेरी फ्रूट लगता है। ओके। अच्छा ये फिर ये डिफरेंट। भी कैक्टस है मुख्तलिफ तरह के। ठीक 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 ठीक। ये क्या चीज़ है? ये जुनिपर की वैरायटी है जी। और वाह वैसे तो जंगलों में बड़े बड़े दरख्त होते हैं, लेकिन ये बस बोनसाई के लिए इसी तरह की बहुत प्यारा है, झाड़ी है। और बहुत ही माशाल्लाह ये प्यारा। जी, ये वाली। ये भी इसी तरह मुख्तलिफ हवर्दिया की वैरायटीज़ हैं। अच्छा 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 जी, अच्छा ये एसामीज़ लॉन्ग लेमन कहते हैं इसे, और ये सीडलेस होता है, और अच्छा तकरीबन ये समझें कि इतना बड़ा तकरीबन अच्छा लीमू होता है, और बगैर उसके दाने के। बीज के अच्छा अच्छा बहुत जूसी, माशाल्लाह। और बड़ा ही, मतलब दूसरे लीमू से काफ़ी इसका टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त है ये। और ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह भरा हुआ है, अगर पौधा आप देखें तो माशाल्लाह जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत लगे हुए हैं। जी और ये अभी ये गमलों के अंदर ही जी हैं जी, ये। ये गमले के अंदर ही है, और तकरीबन ये आप देखें कि सारा भरा हुआ है ठीक पौधा, ठीक 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 अल्हम्दुलिल्लाह। और जबरदस्त। ये इसी तरह जो देसी लीमू है, ये वो है। देसी लीमू। जी हाँ ये भी काफी लगे हुए हैं इस पे लीमू। बिल्कुल। ठीक और है। उसके अलावा ये फिंगर लाइम है, इसके साथ पता नहीं अभी इस साल फ्रूटिंग नहीं हुई है, अच्छा लेकिन जिस तरीके से अनारदाना डालते हैं ना, ठीक तो है इस तरीके से इसका दाना निकाल कर वो डाल, मतलब वो दानेदार है ये अंदर से, ठीक ठीक ठीक। जूसी के बजाय इस तरह स्प्रिंकल करते हैं, और वो छिड़कते हैं और खाते हैं। अच्छा 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 तो ये आम है, इसके साथ पिछले साल मैं आपको तस्वीर दूंगा, जी जी। वो देखिएगा कि बहुत ही खूबसूरत ये शान खुदा वैरायटी है, इसी के अच्छा अंदर फल लगा है। इस साल भी बहुत फल लगा था, अच्छा लेकिन गर्मी को एकदम से मई में ही इतनी कुछ दिन के ट्रू। लिए गर्मी आई थी, हाँ तो वो जल गए, और ठीक थोड़ा ठीक मैं ठीक। केयर भी नहीं कर सका। ये एवोकाडो है, अच्छा जी और ये इंशाल्लाह एवोकाडो। जी, ये बीज से उगाया हुआ, फल से के ही बीज से खुद घर पे माशाल्लाह घर पे उगाया ही हुआ। उगाया जी है। जी, घर पे ही उगाया ये ये। भी हम सीखेंगे कि एवोकाडो को बीज से हम घर पे कैसे जी। उगा सकते हैं। और ये बहुत ही और एक्सपेंसिव जी, और रेयर। इसी तरह ये कीनू है, और इसको ऐसे ना देखें, इसके हम 2 कीनू खा चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह और बहुत ही जबरदस्त। ज़बरदस्त, मतलब बाज़ार वाले कीनू से बहुत डिफरेंट और बहुत ठीक ठीक टेस्टी। ठीक ठीक इसी तरह ये भी देखें, कैक्टस ही की वैरायटीज़ हैं, हैंगिंग में आ जाती हैं। ठीक ठीक। ये फिश बोन है, इसी फिश तरह बोन। जी, ये क्वीन ऑफ द नाइट भी अच्छा इसे अच्छा कहते हैं। अच्छा अच्छा इसके माशाल्लाह। साथ रात को फूल लगता है सफ़ेद सा, इतने कलर, इतना बड़ा सा, ठीक है। बिल्कुल वाइट। अच्छा और अच्छा वो इतना खुशबू इसकी, मैं वो भी शेयर करूंगा तस्वीरें आपकी ठीक पिछले ठीक सीज़न की इसी तरह। ठीक है। और
ये सकुलेंट्स की समझें कि नर्सरी है एक किस्म की। ये एक एक पत्ते इस तरह फैला, ऊपर से मैं कटिंग कर लेता हूँ, अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा फेंक अच्छा, देता हूँ ठीक और है, फिर इससे वो निकलते जड़ें हैं। निकाल कर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा अच्छा उनको अच्छा गिफ्ट अच्छा भी अच्छा। कर देता हूँ और आगे लगाता भी आज रहता हूँ। हम भी कोई जी, गिफ्ट लेके जाएंगे। ज़रूर जी। अच्छा, अच्छा, इसी तरीके से ये देखें, अगर हम हर्ब्स की बात करें तो ये रोज़मेरी है। ये हर्ब्स में, मसालों में, सैलेड ठीक वगैरह में ठीक। यूज़ होता है, इसकी खुशबू है। ये तेज़ पत्ता जिसको हम कहते हैं, अच्छा वो अच्छा अच्छा कड़ी, अच्छा, एक तो कड़ी पत्ता मैंने आपको दिखाया था, ठीक तो है। ये तेज़ पत्ता है। ये पौधे दोनों उसके हैं, जो पुलाव वगैरह में नहीं एक सख्त सा बड़ा सा जी पत्ता जी लगा जी हुआ जी, होता। बिल्कुल ऐसे ही। जी, और इसका कहवा भी बहुत बेहतरीन बनता है, ग्रीन टी इसकी। ये भी मेरे पास कुछ पौधे हैं इसके। माशाल्लाह। ये आप जो सफ़ेद मूसली और मूसली जिसका सुनते हैं, जी जी तो जी। इसकी जड़ें होती हैं बेसिकली वो। अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा, जो हकीम जो मोस्टली इसको हकीम और कहते हैं। बहुत सारी बीमारियों में कहते हैं जी, बड़ी ठीक ही ठीक ठीक फ़ायदेमंद ठीक होती ठीक है। और ठीक ये तो इस तरह की अगर हर्ब्स भी हम ठीक। देखें तो वो भी हैं। फिर ये विस्टीरिया है। ये, विस्टीरिया क्या जी, होता है? ये एक बेल है जी। इसके लाइट पर्पल कलर का जो है इसके साथ फूल लगते हैं, ठीक, गुच्छे भरे हुए, और ये बहुत ही खूबसूरत सीज़न में इसका, माशाल्लाह। अर्ली स्प्रिंग में इसके फूल लगते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं जबरदस्त। और ये इस। बड़े प्यारे जी, इसके वो पत्ते हैं। ये ड्रेसिनिया की दोनों वैरायटीज़ हैं, ओह और हो। ये भी बड़ा खूबसूरत इनके है। कलर्स आप व्यूअर्स देखें तो कितने मजे के लग रहे हैं ना। एक जी, में येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, येलो, दूसरे ग्रीन और मैरून, तीन मैरून, कलर्स। 3 कलर्स। तो माशाल्लाह, जबरदस्त। ये एलोकासिया ब्लैक कोरल है, अच्छा, और ये भी तकरीबन समझे कि 15 से 20,000 25,000 का एक पौधा है। एक पौधा। जी, एक पौधा। और अगर आप इसी तरह, जैसे अब मैंने मंगवाया था छोटा सा एक पत्ते के साथ 5,000 रुपये का, ओह लेकिन अब हो, ये 2 हो गए हैं, और इतना बड़ा जो है वो 15-20 हज़ार रुपये का आराम से माशाल्लाह। मिलता भी है, ठीक और है, लोग लेते भी हैं। ठीक। और इसी तरीके से ये हैं, ये भी 5-5 10-10 हज़ार रुपये के सेल हो रहे हैं ऑनलाइन, अच्छा, और बाकी नर्सरीज़ वगैरह पे भी। ये फिर हैंगिंग में आ जाती हैं। इसको वाह, स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स कहते हैं इसे, अगर आप ठीक है। क्लोज़अप में भी ये दिखा बस आ सकते हैं। जाएगा। ये स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स, दिलों की लड़ी। दिलों की लड़ी है, और ये हार्ट्स ही हैं जी, बेसिकली ना। ये सो ये जिसे मैं कह रहा था कि ये 1.5 लाख रुपए की ऑफ़र है मेरे पास। अच्छा, इस जी, पौधे की जी, जी, इस पौधे की। 1.5 लाख का। 1.5 लाख का। और अच्छा, ये ऐसे लग रहा है कि कैंची से किसी ने काटे हुए हैं ये पत्ते ना। जी, बस ये इसकी फेनेस्ट्रेशन ये होती है। होता ही ऐसे है जी, जी, ऐसे ही होता है। ये देखें आप, बिल्कुल यार। होल्स होते हैं ओए ताकि वो होए हो रोशनी हो। ज़्यादा ना ले, अपने हिसाब से अच्छा जितनी अच्छा इसको अच्छा। रिक्वायरमेंट होती है। अगर तो समझें कि यहाँ रोशनी कम होती है ना, तो जी, ये ख़त्म हो जाते हैं सुराख इसके। अच्छा जी, वो फिर अच्छा इससे अच्छा अच्छा ये अच्छा ज़्यादा अच्छा। से ज़्यादा फ़ोटोसिंथेसिस के लिए वो अपना फैलाव मतलब बढ़ा देता। अब इसे रिक्वायरमेंट नहीं है रोशनी की इतनी, ठीक है। तो रोशनी कम लेने के लिए इसने बीच में सुराख बना तो दिए। ये कुदरत ने आपको इसका ये निज़ाम ये रखा हुआ। चीजें आपने पढ़ी हैं, या ये बस आप इनके अंदर आके तो प्रैक्टिकल ये जो चीजें। बस देखें, जब आप पौधा रखते हैं तो लेने से भी पहले आप थोड़ी-सी स्टडी करते हैं कि यार इसको चाहिए क्या? और ये मेरे पास चल जबरदस्त, सकेगा या नहीं चल सकेगा? बेहतरीन तो इस बेहतरीन। तरह फिर आप ये आप ये अंजीर है जी, ये देखें, टर्किश एक वैरायटी है। ये इसी तरह बस ग्रीन ही पक जाती है, अच्छा और अच्छा अच्छा। बहुत ही अंदर से बिल्कुल येलो होती वाह, है, और बहुत ही मीठी। माशाल्लाह। ठीक। ये पीस लिली कहते हैं इसे। ये पीस लिली, जी, सफ़ेद सा फूल होता है इसका, ये इसी तरह बस। बेहतरीन, जबरदस्त। तो और ये स्पेडिस्ट्रा है। ये बिल्कुल इंडोर भी चल सकता है, कमरों वगैरह के अंदर भी। ठीक है, और ये बड़ा अच्छा, मतलब बहुत ही लश, आप देखें कि फॉलेज है इसका ग्रीन कलर का, बहुत ही। और हार्डी प्लांट है। यानी कि जो कहते हैं ना कि मेरे पास पौधा कोई भी नहीं टिकता, हाँ। वो इसको मार कर दिखा दे। ये इस तरह का पौधा है। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। तो ये आप देख रहे होंगे सारी जो मैं आपको, ये टेरेस फार्मिंग है। आते हैं जी चोंगे। तो जी, चोंगे तकरीबन 1600-1800 रुपये किलो। ये चोंगे जी, ये चोंगे हैं जी, देखें।
अच्छा अच्छा ये अच्छा लगी हुई हैं। अच्छा, अब माशाल्लाह। ये तो पत्थर है मेरी नीचे। ये पत्थर है ना, इस यही मैं आपको कह रहा था कि ये पत्थर ही में लगी होती हैं। पहाड़ों में भी इनको मिट्टी नहीं मिल रही होती और उसी जगह लगी होती हैं। अच्छा अच्छा अक्सर ढलान वाली जो जगह होती है ना, वहाँ पर लगी होती हैं कि वहाँ मिट्टी नहीं होती और वहाँ पर डायरेक्ट पानी ठहरता भी नहीं है। अच्छा अच्छा तो इस अच्छा वजह अच्छा से इसको अच्छा अगर अच्छा वही अच्छा। हम माहौल देंगे, पानी नहीं ठहरेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चलेगी। और इसे पानी ओके। बहुत कम चाहिए, महीने में 1-2 बार बस। बस बस। तो अगर ये जो बारिशें जैसे होती हैं तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें? नहीं, ये तो एक साइड पर है। वैसे मतलब मैंने आपको बताया ना कि बारिशों में भी इसको फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि जी पानी ने सिर्फ़ टच करना है और चला जाना है बस। ठीक ठीक वो ठीक पानी ठहरता नहीं है, इसका मीडियम ऐसा है। और ठीक कुदरती माहौल में भी जहाँ ये लगी होती है तो वहाँ ठहरता नहीं है पानी। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट आपको खैर ये भी आप देखें माशाल्लाह से, मतलब आर्ट, अगर आर्ट वैसे कुदरत ही सिखाती है कुदरती, बिल्कुल। हमें आर्टिस्ट जो होते हैं ना, मतलब वैसे। तो चलें हम ऊपर। चलें जी, ऊपर। तो पौधे खैर अभी वैरायटीज मैं आपको शायद 20% भी ना कवर करवा सका हुआ, बट हम जा रहे हैं अभी ऊपर। तो ऊपर जाके तो कुछ बड़ी ख़ास चीज़ें ये भी आप देखें, वैरायटीज आपको नज़र आ रही होंगी। तो हाँ, असल हमारा जो काम है ना ये जी, अब ये देखें, जिन पौधों को मिट्टी नहीं चाहिए ना, ये उनके लिए ये नारियल का कोको चंक्स कहते हैं इनको। ये ठीक है कोको चंक्स, और इसी तरह बीच में कोकोपीट है, ठीक है। तो ये तो उनको वो ये देते कैसे अब हमें कैसे एक आम बंदे को पता चले कि इस पौधे को मिट्टी नहीं चाहिए? हैं। देखें जी, आजकल लोग खाना शाम को क्या बनाना है तो वो भी गूगल से पूछ रहे होते हैं। तो गूगल सबके लिए यस हाज़िर है, सिर्फ ये देख लें कि वो किस तरह के इन्वायरमेंट में ये पौधा ठीक उगता है। उगता है। जब वो वहाँ से देख लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमने इसको क्या देना है, हमने मिट्टी देनी है या हमने पत्थरों में अच्छा, उगाना है। मैं सॉरी एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ व्यूअर्स को कि पीछे आप देख रहे होंगे कि काले धुएं के बादल और इस साइड के ऊपर वाइट, तो ये बहुत बड़ी आग कचरे को लगी हुई है दो साइड पे, और ये बनी गल है। जी। तो अब ये ना, ये पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, ये भी सारे देख रहे होंगे, लेकिन सीडीए कोई भी नहीं आएगा इसको ख़त्म करने बुझाने, क्योंकि ये ख़त्म होगी तो फिर बीमारियां ख़त्म होंगी, लोग कम बीमार होंगे, माहौल ठीक होगा। तो बड़ा दिल दुखता है वैसे। तो यहाँ ये से एलोवेरा है जी। ये एलोवेरा है, जी। बहुत और इसकी भी आपने माशाल्लाह ये बस काफ़ी रखा हुआ है। बच्चों का जो है वो फेवरेट प्लांट है, अच्छा क्योंकि उन्होंने शैम्पू के लिए भी खुद ही शैम्पू बनाते हैं, खुद ही इससे साबुन अच्छा अच्छा बनाते अच्छा हैं, अच्छा, फेस ज़बरदस्त मास्क और स्क्रब्स और पता नहीं क्या क्या बना रहे होते हैं इससे। ज़बरदस्त। तो ये अब आप देखें बेहद अच्छा। इरशाद ये भाई। नीचे हमारे एक दोस्त है, खैरियत से? आप ठीक हैं? आपकी इजाज़त हो तो हम थोड़ा सा ऊपर से ये व्यू दे दें इसका। मुझे बड़ी खुशी हुई देख के ना ज़रूर इंशाल्लाह। तो एक और मैं आप दोस्तों को दिखाऊं, ये माशाल्लाह से ठीक ठीक ठीक। तो ये आप अगर देखें तो ये हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, इन्होंने अपने घर के ऊपर ही बागीचा बनाया हुआ है। क्या माशाल्लाह से ज़बरदस्त व्यू है। तो और उनका टेम्परेचर भी नीचे का माशाल्लाह इतना फ़र्क कम है। पड़ा हुआ है, बिल्कुल। ये आप ओवरऑल देख रहे होंगे, आज सामने ये मार्गला हिल्स है और इस वक्त सूरज भी गरूब होने के पास है, बट जो कचरे की आग है तो बस उसने बहुत कई ही जगहों पर लगी हुई है, कई एक जगहों जगह, पे, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। एक जगह पे नहीं कई जगहों के ऊपर। और ये सीडीए और ये जो इदारे हैं, आप ये देख के तो किसको बंदा रोए किसको कहे, कुछ समझ से बाहर है। तो आप जो कंपोस्ट बनाते हैं और खाद बनाते हैं वो ज़रा हमें दिखाएं ना जी। अमजद भाई। ये जी ये क्या है? ग्रो बैग है, अच्छा और कपड़े का बना होता है, फ्लीस टाइप का कपड़ा। तो इसी के अंदर किचन का जो भी वेस्ट है ठीक है
मतलब अनकुक्ड यानी छिलके, हाँ हाँ बीज और कद्दू, मतलब कद्दू के छिलके या भिंडी के डेंटल वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक या है। आप देख रहे हैं जो भी फल वगैरह का भी छिलका है हाँ हाँ। वो यहाँ डंप होता है। अच्छा। उसके अलावा मेरे पौधों में से भी जो हम मतलब कोई जंगली कभी निकाल लेते हैं, वैसे मैं वीड्स नहीं ख़त्म करता, ठीक है। लेकिन जो हम कभी सफाई करते हैं तो उसका भी जो छिलका कचरा आता है वो यहाँ से। अच्छा। अब ये देखें, लोग कहते हैं यार बहुत गंद बनता होगा, आपको कोई स्मेल आ रही है यहाँ पर? नहीं। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कम से कम 1.5 से 2 साल का किचन वेस्ट है इसमें। अच्छा जी। और ये नीचे वाला मैं नीचे से ऐसे करके और बीच में से ये देखें आप निकाल लेता हूँ। अच्छा, ये बन गई है जी जी, ये बन गया। अब ये देखें कितना बेहतरीन, ये सारा मट्टी के साथ बीच में थोड़ी सी मट्टी भी डाल देता हूँ। अच्छा। और ये इतना बेहतरीन न्यूट्रिशियस जो है वो कंपोस्ट बन गई है। जबरदस्त। और कोई ना, हालांकि बारिश हुई है ना आज, जी जी, लेकिन देखें आप ये गीला नहीं है। ये नहीं गीला, ये क्या वजह है? बस पता नहीं, शायद वो छिलके और ये चीज़ें इतना वो ड्राई हो चुके होते हैं तो वो फिर थोड़ी बहुत नमी को वो वैसे ही जज्ब कर लेते हैं। कर देते हैं। माशाल्लाह। तो ये कंपोस्ट आप देखें बिल्कुल ही आसान तरीका। तो इसको कोई कहते हैं जी शुरू में ये करें तो वो करें, तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती? नहीं, इसको कुछ भी करने की जरूरत बस नहीं। ये तो चीज़ें- आपका देखें ना, ड्राई वो चीज़ें हो रही हैं, हाँ इसी में गलने सड़ने का प्रोसेस है, इसी में बीच में कीड़े वीड़े होंगे, ठीक। लेकिन वो ये है कि वो उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, मैं ठीक। थोड़ा सा बीच में गमलों की मिट्टी वगैरह भी कभी डंप कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा निकालते भी हैं हम। बिल्कुल ठीक है। और ये प्रोसेस आपका चल रहा होता चलता है? रहता है, चलता रहता ठीक। और ये आपकी कैक्टस की बहुत ही कोई मजे की वैरायटी, सॉरी है। ये कोई गमला वो मैंने- मैं कर लूँगा खैर। तो ये बड़ी कोई खूबसूरत सी वैरायटीज भी हैं बिल्कुल। माशाल्लाह। ये प्रिकली पियर अगर आप वो देखें तो एक फल सा आता है पर्पल कलर का, कहते हैं जी शुगर के लिए बड़ा अच्छा होता है जी जी और जी। एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ये उसी का ही है। और ये वो चोंगों की वैरायटी यहाँ अच्छा, भी लगी हुई है। इधर भी आपने लगाई हुई जी। है माशाल्लाह। तो ये छत इन्होंने प्रॉपर जो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और इस बार मैं थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि वो बीमारी की वजह से जी 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 मेरे फादर इन लॉ मेरे पास नहीं जी। है, तो वो बीमार हैं, तो उस वजह से उनकी ख्याल रखने की वजह से मैं इस बार जो गार्डनिंग है ऊपर नहीं कर नहीं सका। कर पाए। वरना तो हम सर्दियों में मोहल्ले में सलाद बांटते हैं। 2-3 महीने जो हमारे होते हैं, टमाटर घर का होता है, मिर्चें माशाल्लाह। पूरा साल घर की चल रही होती हैं। ठीक है। तो ये सामने सारी मार्गला हिल्स और इतना खूबसूरत मनाजिर, लेकिन एकदम से कचरे की आग और धुएं के बादल। मैं बिलीव करें कि मैं बस सबकी क्या बंदा इसके ऊपर आप, और ये सब नज़र आ रहा होगा, और ये कोई बहुत बड़ी कोई हैवी कोई काले धुएं के बादल, तो ये सब इदारों को इनको पता है, बट सो रहे हैं और तबाही फिर रही है। मनाजिर ये आखिरी सूरज ग्रूब होने की ये मार्गला हिल्स के पीछे है, और इस साइड पे आपको मार्गला हिल्स नज़र आती हैं, तो बहुत ही प्यारा सीन है ये। एलोवेरा को जी एक तो मुकामी भी है ये, मतलब आप इसको कहीं पथरीली जगह पर, मट्टी वाली जगह पर जहाँ पानी नहीं होता, वहाँ पर भी जो साल में 2-3-4 बारिशें होती हैं, अच्छा। ऐसी जगह पर भी ये लग जाता है। अच्छा, और बहुत देखें, ये थोड़े से प्लांट से ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। जितने भी आपको सैकड़ों पौधे नज़र आ रहे हैं, तो एक ही प्लांट से ये मतलब हमारे पास 2-3 पौधे थे, उन 2-3 पौधों से ये मल्टीप्लाई हुए हैं। और ये आपको पता है कि 500 रुपये का, तो मेरा ख्याल है 1000 रुपये का आप वो एक पाव उसका जेल मिलता है शायद, जी, जो आप लेकर आते हैं। जी जी। तो ठीक। तो ये जो कोकोनट का जो बुरा सा जैसे, जी जी, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। तो ये डालते हैं फिर मट्टी के साथ मिला के? जी, मिट्टी के साथ, और इसी तरह क्योंकि इसमें मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है ना। बिल्कुल ऐसे ही, पानी की कमी नहीं होने देता पौधों को। ऐसे जी ही? जी जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो क्योंकि ये मिमिक करता है ना उन पौधों के जंगल के अंदर रहने के माहौल को। ठीक है। ओहो, ये जो सीन है ना। ये स्नेक प्लांट्स की वैरायटीज़ में दिखा देता हूँ। एक तो अच्छा ये है वो। जी। अच्छा, ये तो हमने देखी ही नहीं है अभी। ये स्नेक प्लांट, ये है वो स्नेक एक वैरायटी ये है, ये फिर दूसरी ये सिल्वर क्वीन, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, ये है। जबरदस्त। अच्छा, ये और भी वैसे सारी- आपको मैं सकुलेंट्स की ये तो कुछ और वैरायटीज़ भी हाँ। दिखा दूँ।
नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इनको बड़े इसी तरह ये आराम से इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाकी ये आपने कुछ अंदर भी रखी हुई है। बस वो जगह अभी मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ, ठीक, तो इस ठीक। तरीके से। और ये मनी प्लांट की कुछ वैरायटीज़ हैं ये मनी प्लांट्स भी जी, हैं अभी। और फिलोडेंड्रॉन है, ये भी कैक्टस है, इसे क्रिसमस ये कैक्टस कहते भी हैं वैसे। आप देखें तो इसी तरह अच्छा इधर भी है। ये भी एस्पेरागस की वैरायटी है और बहुत ही मेरे फेवरेट पौधों में से, यानी इतना नाजुक है ये, इतना अच्छा, ये ये देखिए आपका फेवरेट पौधा है? जी। ये कौन से? ये एस्पेरागस कहते हैं इसे। एस्पेरागस। अच्छा, मुझे जो सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज इस पौधे की लगी, ऐसे लग रहा है कि जैसे एक्चुअल में ना कैंची से काटा गया हो यहाँ से, जी। लेकिन ये है ही ऐसा। ओए ओए, ओह।